अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और बात करी भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के, जेकर आई शुरुआत देश भर में भेल। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव जी और सुभद्रा जी के रथ यात्रा आई पूरा देश भर में निकल रहा है। दरभंगा में भी इस्कॉन मंदिर के द्वारा आई बड़ा धूमधाम से रथ यात्रा निकालल गई। इस्कॉन दरभंगा मंदिर के प्रबंधक श्री दीन आश्रय गौरदास बतौलन कि यात्रा में सैकड़ों लोग भाग लेलन और भगवान के बड़ा ही आधुनिक रथ पर विराजमान कऽ रथ के भक्तगण रस्सी से खींच रहा छला। रथ के आगू झाड़ू से रास्ता के साफ कल जा रहा छल। भगवान के असीम कृपा प्राप्ति के लेल यात्रा में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिला के श्रद्धालु भक्त भी शामिल भेला। भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के परंपरा वर्षों से चलल आबि रहल अछि। भक्त बताबैत छथि जे भगवान अपन भक्त के दर्शन दै के लेल मंदिर से निकल कऽ एक दिन रोड पर आबैत छथि और हुनका सबके अपन कृपा प्रदान करैत छथि। रथ यात्रा के मधुर ध्वनि के साथ सब भक्त हरे कृष्ण मंत्र और जय जगन्नाथ के कीर्तन करैत नृत्य कऽ रहल छलाह। भगवान जगन्नाथ जी के स्पेशल भोग भी अर्पण कयल गेल। रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर शुभंकरपुर से प्रारंभ भेल। यात्रा में सब श्रद्धालु हरे कृष्ण के कीर्तन करैत, नाचैत, गाबैत, झूमैत बड़ा ही आनंदित भऽ कऽ यात्रा में शामिल भेला। इस्कॉन मंदिर परिसर में एहि दौरान भंडारा के भी व्यवस्था कयल गेल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jagannath, Jaya Subhadra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. विश्व के सबसे पैघ रामायण मंदिर के निर्माण कार्य आई से शुरू भ गेल। विश्व के सबसे पैघ रामायण मंदिर के बने के कार्य आई से शुरू भ गेल। विराट रामायण मंदिर के कार्य आई भव्य पूजा के साथ शुरू भेल। दरअसल बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया में प्रस्तावित विराट राम मंदिर के निर्माण कार्य आई मंगलवार से शुरू भेल। निर्माण कार्य के शुभारंभ महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल खुद अपना देखरेख में करौलन। निर्माण कार्य में लागल मशीन और अन्य उपकरण के विधिवत पूजा अर्चना के बाद मंदिर निर्माण कार्य के शुरुआत भेल। एहि मौका पर आसपास के ग्रामीण भी मौजूद छला। एहि के पूर्व मंदिर निर्माण कार्य के कमिटी से जुड़ल लोग के अलावा ग्रामीण के आचार्य किशोर कुणाल विस्तृत जानकारी देत कहलन जे मंदिर के भूगर्भ के कार्य एहि वर्ष नवंबर के अंत में पूरा भ जायत, जाहिसँ ओहन संशयवादी के जवाब मिल जायत जे मंदिर निर्माण के लऽ कऽ तरह तरह के बात कऽ रहल छथि। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल कहलन जे अगर कोनो प्राकृतिक विपदा नहीं हुआ तो काम सामान्य गति से चलत, तो भूगर्भ कार्य 30 नवंबर तक पूरा हो जाए। भूगर्भ के काम पूरा हो जाए के बाद जुलाई 2024 तक प्लिंथ के काम पूरा है और वर्ष 2025 के अंत तक मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो जाए। 2024 में अयोध्या में मंदिर लगभग फर्स्ट फ्लोर पूरा हो जाए और 2025 में विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य पूरा हो जाए। ये मंदिर 3 मंजिला है और में 22 मंदिर के निर्माण है। रामायण के सब मुख्य घटना के पात्र देवता एहि में रहता। एहि परिसर में महर्षि विश्वामित्र, केवट, निषाद, अहिल्या, उद्धार और भरत मिलाप के भी पूरा चित्रण और वर्णन कयल जायत। एहि के अलावा राम सीता के विवाह समेत सबरी के जूठा बेर खाई से संबंधित मंदिर के निर्माण भी है। साथ ही एहि मंदिर परिसर में दुनिया के सबसे पैघ शिवलिंग बन रहा है जे रामेश्वरम के अवधारणा अछि। भगवान राम शिव जी के पूजा केलन और ओहि के बाद लंका विजय करऽ निकलल छला। दरअसल विराट रामायण मंदिर अयोध्या से जनकपुर तक बन रहा राम जानकी मार्ग पर केसरिया के केथवलिया में बन रहा है, जेकर भूमि पूजन वर्ष 2012 में भेल छल। लेकिन किछु अवरोध के कारण निर्माण कार्य शुरू होय में काफी लंबा समय लागि गेल। मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ होय के मौका पर काम करे वाला एजेंसी सनटेक इंफ्रा के प्रबंधक
गौरव गुप्ता और निर्माण एजेंसी के अधिकारी श्रवण कुमार झा के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद छला। ये अभी जून चल रहा है, नवंबर में ये काम पूरा हो जाएगा। जो लोग संशयवादी थे कि काम नहीं होगा, उनको काम अब जवाब देगा। इसलिए उसमें अब कोई कोविड नहीं हो, भूकंप नहीं हो और बात है, लेकिन यदि सामान्य गति से चला तो नवंबर के आखिर तक पूरा हो जाएगा। और जब ये पूरा होगा तो जुलाई अगस्त में ही 3 मंजिले तक का या प्लिंथ तक का, फिर 3 मंजिले तक का काम हम लोग 2025 के आखिर तक पूरा करना चाहते हैं। 2024 में यदि अयोध्या में मंदिर बनता है तो 2025 में हम लोगों का मंदिर जो है वो 3 मंजिला है। 3 मंजिला ही नहीं है, 22 मंदिर है इसमें। और रामायण की जितनी मुख्य घटनाएं हैं सबके पात्र देवता घर में होंगे। जैसे महर्षि विश्वामित्र आए थे राम जी लेकर के सिद्धाश्रम बक्सर के पास, एक मंदिर उनका होगा विश्वामित्र जी का। अहल्या उद्धार हुआ, एक मंदिर अहल्या उद्धार का होगा। वहाँ धनुष भंग हुआ, वहाँ का एक मंदिर होगा। वरमाला डाली गई, उसका एक मंदिर होगा। सबरी के जूठे पे आए, उसका एक मंदिर होगा। केवट निषाद का मंदिर होगा, भरत मिलाप का मंदिर होगा। और जो सबसे बड़ा शिवलिंग बन रहा है वो भी रामेश्वरम की अवधारणा है कि भगवान राम ने शिव जी की पूजा की, तो पूजा में भी हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित करने जा रहे हैं। ऐसे मिथिला में वक्त भर हाल एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में एक दिल दहला दे वाला घटना भेल हन। दरअसल एक बहसी पुत्र द्वारा अपन पिता के हत्या कर दिल गेल। सुपौल के राजेश्वरी ओपी क्षेत्र से दिल दहलावे वाला एक मामला सामने आबि रहल है, जहां पैसा के लेल हैवान बनल बेटा अपन पिता के हत्या कर देलक। बतायल जा रहा है कि बेटी के शादी के लेल पिता 100 रुपया के मांग केने छल। रुपया नहीं दे के बात पर विवाद के दौरान मंगलवार के सुबह पिता के दबिया से गला काट कर अलग कर दिल गेल। मामला राजेश्वरी ओपी के ग्वालपाड़ा पंचायत के बतायल जा रहा है। ओते वारदात के बाद आरोपी हैवान बेटा स्थानीय मुखिया के समक्ष सरेंडर कर दिलक। ओते पुलिस घटना के जांच में जुट गई। इमहर परिजन सब बतौलन जे सुबह 62 वर्षीय वशिष्ठ मेहता गांव में ही पड़ोस से दूध लेकर घर लौट रहा छला। ओहि क्रम में रास्ता में उनका पुत्र अजय मेहता उनका घेर लेलक और दिन दहाड़े धारदार हथियार से हमला कर दिलक और उनका मौत के घाट उतार दिलक। जानकारी के अनुसार वशिष्ठ मेहता हाल ही में जमीन के बिक्री केने छला, जेकरा लऽ कऽ पुत्र अजय मेहता से अनबन चल रहा छल। वही बात से आक्रोशित पुत्र पिता के हत्या कर दिलक। तक कुछ पहले से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं सर, वैसे ही एकदम। आप सबसे छोटे बेटा है इनका? वो जो मारा है वो कौन था? वो जो मारा वो कौन बेटा था? मझला भैया था। अच्छा, कोई पहले से लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था ऐसे तो। अब मन में क्या था इनका नहीं था। अभी कहाँ गए थे पिताजी? दूध लाने जाते हैं ना सुबह, अच्छा, तो रोज जाते हैं इधर, तो रोज अपना घूमते फिरते रहते हैं। और हम लोग घर पर सब आदमी थे। जब से उधर से पता लगा कोई हल्ला किया, बाप के उधर मर गए, बाप दौड़ के आए तो इधर यहीं पर। कौन चीज से मारा गया? वहाँ पापा के पास एगो दबिया है और किलो बटखारा है, झोला है। वो किलो बटखारा बनियोटी के काम हमसे बड़ा भाई करते हैं। एम्हर सुपौल सहरसा मुख्य मार्ग पर महिला सब जम कर हंगामा केलन और सड़क के जाम कर दिलन।
सुपौल सहरसा मुख्य मार्ग के सदर थाना के मुख्य गेट के समीप सैकड़ों महिला सड़क जाम को पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। आक्रोशित महिला के सुपौल सदर थाना के पुलिस थाना में बंद कर दिलक। दरअसल शहर के वार्ड नंबर 27 स्थित सिंहेश्वर मुख्य मार्ग पर एक डायनेमिक फाइनेंस कंपनी नामक संस्था द्वारा लोन के नाम पर लाखों रुपया ठगी कऽ लेल गेल। जाहि मामला में सदर थाना अध्यक्ष के आवेदन दे के बावजूद भी FIR नहीं होय के लऽ आक्रोशित पीड़ित महिला सब सुपौल शहर के सदर थाना के मुख्य द्वार पर सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग के जाम कऽ प्रदर्शन शुरू कर दिलन। एहि दौरान ठग के शिकार महिला सब जम कऽ विरोध कयलनि। ओ सब कहलनि जे हमरा सबके 3-3 हजार रुपया लऽ कऽ ठगी कऽ लेल गेलनि। एहि बाबत सुपौल सदर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार महतो बतौलनि जे आवेदन मिलल हन, जांच को आवश्यक कार्रवाई कयल जायत, मगर बिना कारण सड़क जाम करे वाला के खिलाफ भी कार्रवाई हैत। ओते दोसर तरफ फाइनेंस कर्मी के तमाम कर्मी फरार अछि। दिव्यांशु फ्रीलांसर जो है वो 3-3 हजार रुपये सब महिला का 62 हजार का लोन पास किए हैं। सबको बोला जो इंश्योरेंस का पैसा पहले लगेगा, इंश्योरेंस का पहला 62 हजार का लोन पास किया। अब 2995 रुपये वो इंश्योरेंस का पैसा पहले लिया। बोल रहा है जो हम रविवार को 4 या 5 बजे तक में पैसा भेज देते हैं अकाउंट में। फिर कल शाम को फ़ोन किया जो आज तो नहीं हो सका, आपको 10 बजे तक में पैसा, जैसे बैंक खुलता है आपको हम 12 से 1 बजे तक में सबका पैसा चला जाएगा। ठीक है। और जब उसको सुबह फ़ोन करने लगा तो अभी तक उसको कोई अता पता नहीं है। जब उसके यहाँ पहुँचे ब्रांच पर तो ब्रांच में ताला लगा हुआ है। ये लोग हम लोग कौन सा उपाय है बताइए। तो आप थाना में भी आवेदन दिए थे? थाना में आवेदन सुबह से करते हम लोग सुबह से परेशान है, तो कोई इस बात को नहीं सुनने के लिए। इसीलिए तमाम लोग जाम किए हुए हैं सड़क को। यही वजह से रोड जाम है। बिहार में अपना आप के असुरक्षित महसूस कर रहल व्यवसायी सब अब अपन सुरक्षा खुद करे के प्रण केलन हन। मोतिहारी में अब व्यवसायी सब खुद लाठी थाम लेलन। बिहार के मोतिहारी में व्यवसायी सब खुद के सुरक्षा के लिए अब अनोखा पहल शुरू के लेलन। एतऽ के व्यवसायी प्रशासन से सुरक्षा के गुहार लगावत जखन थक गेला तो अपन सुरक्षा के जिम्मा खुद उठेलन और थाम लेलन हाथ में लाठी। अब इनका अपन सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगावे के जरूरत नहीं है। दरअसल हाथ में लाठी थामल ई सब व्यवसायी मोतिहारी शहर के जौनपुर चौक के व्यवसायी छथि। हिनकर सबके समस्या ये जे इनका इलाका में चोर और बदमाश के आतंक मचल अछि। आए दिन कोनो न कोनो घटना घटित भ रहल है, जेकरा लऽ कऽ व्यवसायी सब पुलिस प्रशासन पर आरोप लगौलनि जे व्यवसायी सबके सुरक्षा नहीं देल जा रहल अछि। कई बेर एकर शिकायत कयल गेल, लेकिन पुलिस द्वारा कोनो एहि पर कार्रवाई नहीं कयल गेल। फिर अंतर जौनपुर व्यवसायी संघ एक निर्णय लेलन और वही निर्णय के तहत आइ संघ द्वारा स्थानीय व्यवसायी सबके बीच आत्म सुरक्षा के लऽ कऽ लाठी के वितरण कयल गेल। एहि के लऽ कऽ संघ के अधिकारी द्वारा पहले पूरा जौनपुर चौक के दुकान के 1 घंटा के लिए पहले बंद करायल गेल और फिर बाद में चौक पर व्यवसायी सब इकट्ठा भेला और लगभग 200 व्यवसायी के बीच लाठी के वितरण कयल गेल। एहि मौका पर संगठन के अधिकारी बतौलनि जे एहि चौक पर पिछला किछु दिन से चोर और बदमाश के आतंक बढ़ि गेल हन, जेकरा लऽ कऽ पुलिस के बार-बार सूचना देल जा रहल अछि, लेकिन पुलिस द्वारा कोनो तरह के सुरक्षा व्यवस्था नहीं कयल जा रहल अछि। हारि को हम सब खुद लाठी थाम लेलहुँ हन। प्रशासन को लगातार आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं ये सामाजिक दायित्व तो बनता है। सरकार उनको रखी हुई है कि सब चीज़ों पे ध्यान दें। हम लोग रात्रि प्रहरी का भी फिर से व्यवस्था किए कि आए दिन जो चोरी की घटनाएं घट रही है जानपुर चौक के आसपास वो नहीं घटित हो। और कुछ असामाजिक तत्व कुछ ज़्यादा उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए कि आज हम लोग 200 व्यवसायियों के बीच ये लाठी वितरण का कार्यक्रम किए जो आत्म सुरक्षा करेगा। कहीं कोई व्यवसायी से कोई समस्या होती है, व्यवसायी कभी झगड़ा नहीं करता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है जहाँ एकता का प्रदर्शन करना जरूरी है। तो हम लोग परसों बैठक करके निर्णय लिए कि जानपुर व्यवसायी संघ इस चीज़ को प्रदर्शित करके बताया गया कि बहुत वर्षों से संगठित संस्था है। आज आप देख रहे हैं सारी दुकानें बंद है, ये कोई कहने नहीं गया, स्वेच्छा से लोगों ने बंद किया है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार जी बिल्कुल कि सब समस्याओं पे अगर कोई ध्यान जाता है तो तुरंत एक्शन ले। उनको पता है चोर कौन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन लोगों से सारे लोगों की कनेक्टिविटी है। वो चाहे तो 1 घंटे में पकड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी निष्क्रियता और विफलता ही झलकती है कि कहीं ना कहीं सुस्ती है। इसी के लेके ये लोग हम लोग प्रदर्शन किए हैं। मतलब प्रशासन के भरोसे अब आप नहीं? बिल्कुल प्रशासन के भरोसे नहीं, हमने रात्रि प्रहरी भी इसके लिए रखा है और आत्म सुरक्षा के लिए लाठी भी रखे हैं।
पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना क्षेत्र से एक अपराधी के एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के चंपापुर कोयरिया गांव के पास एक अपराधी के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी के पास एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद भेल। घोड़ासहन थाना अध्यक्ष गिरफ्तार अपराधी के बारे में बतौलन जे पिस्टल के नोक पर कोनो पैघ घटना के अंजाम दे के लेल घात लगा के बैसल एक अपराधी के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी के पहचान घोड़ासहन थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव निवासी रूपेश कुमार के रूप में किया गया। पूछताछ करे के पश्चात पकड़ल गेल अपराधी के जेल भेजल गेल। एवं मोतिहारी में एक पेट्रोल पंप पर लूट के दौरान एक पंप कर्मी के महज 30,000 के लिए हत्या कर दिल गेल। एक पैघ खबर मोतिहारी से आबि रहल है, जहां अपराधी सब महज 30,000 रुपया लूट के घटना के अंजाम दे के लेल पेट्रोल पंप कर्मी के गोली मार के हत्या कर दिलक। ई सनसनीखेज मामला मोतिहारी से सामने आयल, जहां पेट्रोल पंप पर तैनात नोजलमैन के गोली मार के हत्या कर दिल गेल। घटना सोमवार के रात्रि करीब 3-3:30 बजे के अछि। ई घटना जिला से गुजरे वाला नेशनल हाईवे 4 लेन के किनारे डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के सरोतर पेट्रोल पंप के अछि। घटना के संबंध में बताया जा रहा है, डुमरिया थाना क्षेत्र के धनगरहा निवासी 52 वर्षीय दुर्गा राय माँ हाईवे पंप पर पिछला 1.5 माह से नोजलमैन के काम करे छला। एहि बीच सोमवार के रात्रि पंप पर ड्यूटी में छला। एहि बीच करीब 3-3:30 बजे 2टा अपराधी बाइक से आयल और रूम जबरन खुलवा कर रूम में राखल पैसा निकाल लेलक और जाइत वक्त पेट्रोल पंप कर्मी दुर्गा राय से मोबाइल छीने के प्रयास केलक, पर अपन मोबाइल दे से इनकार केलक तो अपराधी सीना में गोली मार के फरार हो गए। गोली चले के सूचना जैना डुमरिया घाट थाना अध्यक्ष के मिलल, वहीना वो घटनास्थल पर पहुंचला और इलाज के लिए मोतिहारी पहुंचलन घायल के, लेकिन तब तक डॉक्टर सब उनका मृत घोषित कर दिलन। घटना के बाद डुमरिया घाट थाना अध्यक्ष सुनील मिश्रा बतौलन जे सूचना मिलल जे पेट्रोल पंप पर गोली चलल। सूचना मिले के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर घायल के इलाज के लिए मोतिहारी लऽ गेलहुँ, जहाँ उनक मौत भऽ गेल। पंप के आसपास लागल CCTV फुटेज खंगालल जा रहा है ताकि अपराधी के पहचान को जल्द पकड़ल जा सके। मामला जैसे कि अब वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, अब वो लोग तो पहचाने नहीं है जो को था उसमें। कैसे क्या घटना हुई है, क्या जानकारी मिली है आपको? जानकारी मिली है जो हमारे पास 3:50 में 3:45 बजे के लगभग हमारा स्टाफ हमको फ़ोन किया है। फ़ोन किया था तो हम गए हैं पंप पर, तो पंप पर गए हैं तो देखे हैं कि हमारे जो स्टाफ को गोली लगा हुआ था सीने में। वहाँ 2 खोखा भी मिला है 9mm का, जो वहाँ के बड़ा बाबू निकाल लेकर के रखे हुए हैं। बाद में वो स्टाफ लोग उनसे पूछे हैं तो स्टाफ बोला है हमको ये वो लोग आया है 2 आदमी और आकर के दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवा करके घुस गया है। घुस करके हम लोगों से जो पैसा वैसा था ले लिया है और इतने में जब हम लोग कुछ को नहीं बोले हैं, अंदर में गया है, अंदर से निकल करके आया है तो हमारे को गोली चला दिया है और गोली हमको लगा है। तो फिर लोग हम बेहोश हो गए हैं और भी देख करके जो दूसरा कर्मचारी था मैंने नर्वस हो गया है। वो तो गोलियाँ लगा था, वो नर्वस हो गया है। चले ये लोग भागा, किधर से भागा है वो लोग नहीं देखा, लेकिन उस बगल में वो कारगिल पंप है जहाँ प्रशासन उस कारगिल पंप के CCTV फुटेज को देखा है तो उसमें दिखा रहा है जो 2 आदमी उधर से आया है या फिर 10 मिनट के अंदर वही मोटरसाइकिल उधर से फिर रिटर्न गया है। भारतीय स्टेट बैंक DMCH शाखा के BSNL कैंपस में आई नया परिसर घटल। भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक शिवोम दीक्षित DMCH ब्रांच के आए फीता काट का उद्घाटन कलन। BSNL परिसर में फर्स्ट फ्लोर पर अब DMCH स्टेट बैंक ब्रांच शुरू हो गया। इस दौरान स्टेट बैंक कर्मी और अन्य कई लोग मौजूद छल। भारतीय स्टेट बैंक हर समाज के हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, हर सेगमेंट के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है और हम चाहते हैं कि हमारे सभी ग्राहक अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हमारे यहाँ के अपने प्रोडक्ट को चुनें और हमारे साथ जुड़ के हमें देश का जो हम नंबर 1 बैंक है उसके साथ साथ विश्व में भी हमें आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सभी तरह के ग्राहकों का सहयोग मिलकर हमने भी जैसे बात करी आपकी कि ये ग्राहकों को जागरूकता सबसे पहले करानी चाहिए, ग्राहकों में अवेयरनेस क्रिएट करनी। अगर आप देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक में हम सब जगह कई जगह हम लिखते भी हैं, यहाँ पे हमारे पास आगे भी चल रहा है कि आप किसी को भी अपने पासवर्ड से अपने क्रेडेंशियल किसी से आप शेयर ना करें।
बैंक कभी भी आपसे टेलीफोन पे, मोबाइल पे या किसी भी माध्यम से आपके क्रेडेंशियल्स नहीं पूछता है। कोई भी अगर आपके पास जहाँ पे आप सही साइट पे जाके काम करना चाहेंगे, कोई भी आपसे आपके क्रेडेंशियल पूछता नहीं है। वो एक सिस्टम में एक हमारे पास होता है जो उसमें आपके पास आपको अपने फीड करना होता है। और साथ ही साथ जब कभी भी किसी भी अवांछित, किसी भी ऐसी चीज़ें जिसको आप नहीं जानते हैं, उस किसी भी साइट को, किसी भी लिंक को क्लिक करने की जरूरत है। तो हम जहाँ तक ऐसे बैंक, हम अपने सिस्टम में हम अपने फुल प्रूफ चेंजेस कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उम्मीद करेंगे अपने ग्राहकों से, उनको जागरूक होना पड़ेगा। उनको किसी भी अननोन, किसी भी अवांछित या जिसको नहीं जानते हैं या किसी कारणवश उनके पास पहुंच जाता है, उसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए जो उनको एक ल्योर किया जाता है, उनको टेम्प्ट किया जाता है, उससे भी कभी भी वो अपने को ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं तो चूँकि ठगाई होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। लहरियासराय के सैद नगर में आधुनिक डिलक्स शौचालय स्नान घर के आई उद्घाटन भेल। लहरियासराय के सैद नगर में आधुनिक डिलक्स स्नान घर और शौचालय के आई उद्घाटन मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त संयुक्त रूप से कलन। एठम 10 रुपया और 15 रुपया फीस रखल गेल हन और एठम साफ सफाई के पूरा व्यवस्था कल गेल हन। ये बहुत ही अच्छी पहल है यहाँ के लोगों के लिए। बहुत मार्केट प्लेस है यहाँ पर, इसका यूज़ भी बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। इससे जो है निगम को भी फायदा होगा और यहाँ जो बनाए हैं पीपी बोर्ड से इन लोगों को भी फायदा होगा और यहाँ की जनता को बहुत सुविधा हो गया नहाने के लिए। और जो खुले में शौच होता है उससे जो है आदमी बचेगा। 10 रुपया 15 रुपया इसका चार्ज है, ज़्यादा नहीं है। उसके हिसाब से भर दिन जो यहाँ कमाते खाते उनके लिए 10 रुपये 15 रुपये कोई मायने नहीं रखता। इसका इस्तेमाल करें और इसको सफल बनाएं। मैडम, और इस मुहिम के तहत और भी चौक चौराहे पर इस तरह की शौचालय का निर्माण होगा? हाँ, होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी पहल है ना। अगर रहेगा कहीं भी मार्केट एरिया में होगा तो ये सभी के लिए फायदेमंद होगा, जनता के लिए भी, अधिकारी के लिए भी और वहाँ रहने वाले सारे आदमी के लिए जो वहाँ पर काम करते हैं। और दूसरा तरफ नगर आयुक्त से दरभंगा शहर में जल संकट पर जखन बात कल गेल तो वो गंभीरता से एकरा लेके बात कहलन। पानी के लिए, प्यास के लिए पूरा दरभंगा शहर नहीं जिला तरस रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पोखर हैं। ये लिम्का ग्रीन ऑफ वीक बुक में इस शहर का नाम था तालाबों का शहर। आज वो ख़त्म हो रहा है, तमाम पोखरे भरे जा रहे हैं। देखिए, नगर निगम का जो डोमेन होता है वो काफ़ी लिमिटेड दिया गया है। हम लोगों को अतिक्रमण से रिलेटेड, हम लोगों को रोड और नाला के अतिक्रमण जो होता है उसको हटाने का तो पावर दिया गया है, परंतु जहाँ पे पोखर वगैरह के रिलेटेड मैटर आते हैं वहाँ पे हम लोग डीएम सर को सूचना भी देते हैं, एडीएम साहब को सूचना देते हैं। तो डीएम सर के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कि जिला खनन पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जो पोखर होते हैं वो निजी पोखर रहते हैं, लोग बोलते हैं कि हमारा निजी पोखर है और उसका वो लोग दुरुपयोग भी करने लगते हैं। इसको रोकने के लिए ही डीएम सर के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया और उसके परिणाम जो है आप लोग को आगे देखने मिलेंगे। जो शिकायतें आती है कि पोखर को भरा जा रहा है, वो शिकायतें अब शायद आप लोग। सर, अभी वार्ड नंबर 40 के लोग यहाँ पे पानी की काफ़ी समस्या है। लोग अपनी बात रखे हैं कि समरसेबुल गाड़ने के लिए, इस पर क्या कुछ काम किया जाए? समरसेबल प्रत्येक वार्ड के लिए 2-2 बोर्ड के द्वारा पारित किया गया था। इवन यहाँ पे डिप्टी मेयर मैडम के द्वारा भी एक समरसेबल वार्ड 40 के लिए दिया गया है। 3 समरसेबल इस वार्ड में करने हैं। यहाँ के लोकल जो पार्षद हैं उनके द्वारा जगह चिन्हित कर लिया गया है, 3 जगह जहाँ करना है और करने की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी है। कुछ लोग आए थे जिन्होंने कंप्लेन किया कि हमारे जो लोकल एरिया है, हमारे एरिया में भी करना चाहिए समरसेबल। तो इसको लेके मेयर मैडम और डिप्टी मेयर मैडम दोनों लोग यहाँ पे हैं। हम लोग अगली बैठक में जगह का नाम लेते हुए इसके लिए समर्थन। सीपीआई के हजारों कार्यकर्ता दरभंगा में भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत सत्याग्रह अभियान शुरू कलन। भीषण गर्मी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नागेंद्र नाथ ओझा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन एवं जन सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिला के कोना कोना से हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर जुटला, जहां से जुलूस निकालकर हजमा चौराहा, लोहिया चौक, टावर चौक होइत पुनः कार्यकर्ता सब जिला मुख्यालय पर पहुंचकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कलन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा जिला के आह्वान पर एठम विशाल जन सत्याग्रह के आयोजन कयल गेलै। भीषण गर्मी के बाद हजारों के संख्या में लोग जे छै से सत्याग्रह में भाग ले अला है।
ओकर कारण छै 9 वर्ष के नरेंद्र मोदी सरकार में महंगी चरम सीमा पर पहुँच गेलै, बेकारी चरम सीमा पर पहुँच गेलै, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गेलै। अखन जे सरकार छै वो लगातार एहि देश के संविधान के पर हमला कर रहले हैं, जनतंत्र पर हमला कर रहले हैं और जे खिलाफ में आवाज उठावे छै ओकरा ऊपर दमनात्मक कार्रवाई कर रहले हैं। जते महत्वाकांक्षी योजना रहे सरकार ये तमाम योजना के समाप्त कर रहले हैं और जकर चलते जनता आए त्राई त्राई कर रहले हैं। तैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरा बिहार के अंदर आई जन सत्याग्रह आयोजित क क पद यात्रा आयोजित क क सरकार के खिलाफ जनता के गोलबंद क क सड़क पर उतार के काज कर रहे हैं और इस सरकार के चेताव के काज कर रहे हैं। यही नीति पर सरकार लगाम लगावे, नहीं तो आवे वाला 2024 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत तमाम महागठबंधन समेत धर्मनिरपेक्ष शक्ति जे छे वो भारतीय जनता पार्टी के 24 में सत्ता से उतारा के काज करते। और आज के मुख्य मांग में जो भाजपा भगाओ देश बचाओ है, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव मंडल सदस्य नागेंद्र नाथ ओझा जी पूर्व सांसद साहब कहे हैं, अभी कुछ ही देर में हमारे राज्य मंत्री राम नरेश पांडे भी आ रहे हैं और हम लोग आज दरभंगा कलेक्टर से भी कहेंगे कि आप अपने माध्यम से भारत सरकार को लिखिए जो पूरा बिहार धू धू जल रहा है, पेयजल संकट है, सैकड़ों आदमी लू के चपेट में आके अपना प्राण गंवा चुका है। इस भीषण गर्मी को, इस सुखाड़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, दरभंगा में एम्स निर्माण पूर्व प्रस्तावित जगह पर किया जाए और मनरेगा मजदूर सहित किसानों के आय दुगुना करने सहित एमएसपी कानून की गारंटी करने सहित ब्रजभूषण सिंह जो महिला उत्पीड़न का हत्या का आरोपी है उसके गिरफ्तारी सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ जन सत्याग्रह में आए हुए हैं। अई भीषण गर्मी में हार्ट के मरीज अपना आपके केना स्वस्थ और सुरक्षित रखे तो बात के लोग एससीएस के वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा बात के लेन शहर के वरिष्ठ डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण से और जाने की कोशिश के लेन आखिरकार हार्ट अटैक के मरीज के तादाद इतनी ज्यादा बढ़ किया रहा है। अभी हार्ट के मरीज ये काफ़ी उमस भरी तपती धूप गर्मी है, किस तरह से चलना चाहिए, क्या किस व्यवहार में रहना चाहिए? जी, इस साल बहुत ही अत्यधिक गर्मी पड़ रही है और हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मली ठंड के मौसम में हार्ट का पेशेंट काफ़ी बढ़ते हैं, लेकिन अभी गर्मी के सीज़न में भी उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। बहुत सारे पेशेंट अभी अटैक के आ रहे हैं, तो ज़रूरी गर्मी के कारण कुछ न कुछ भी हो रहा है और कोरोना का बाद से तो बहुत ज़्यादा अटैक का मामला बढ़ ही गया था। तो हमें तुरंत इसमें काफ़ी परहेज से रहना चाहिए। अन्य आवश्यक रूप से यदि तेज़ धूप है, गर्मी है, उसमें बाहर न निकले, हमेशा कोशिश करें कि ठंड जगह पर रहें, कूलर या एसी का जहाँ तक हो सके प्रयोग करते रहें अपना और धूप में ना निकले। प्लस आजकल डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है लोगों को गर्मी में, तो पानी का समुचित उपयोग जरूर करते रहना चाहिए। और दिनचर्या में जैसे कि अब इस समय धूप है, गर्मी है, तो अत्यधिक आपको श्रम करने की और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कम एक्सरसाइज करें और ज़्यादा पसीना ज़्यादा ये इसको नहीं होना चाहिए और अपना समय समय पर जो भी दवाइयाँ चल रही वो जरूर लेते रहें और कुछ भी दिक्कत होने पे तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, देखा गया है जो पहले से भी हार्ट के मरीज इस बीच में बढ़ा है, खास करके देखा गया है नौजवान और बच्चों में भी इस तरह का बीमारी फैल रही है, तो इसकी क्या कारण मानता है, इसका क्या परहेज है? देखिए, एक कारण नहीं, इसका मल्टीपल कारण है और जब से कोरोना हुआ है तब से इसमें बहुत लगभग 30 to 40% का वृद्धि दर्ज की गई है अटैक में, जो बहुत सारे आर्टिकल्स में देखते हैं हम लोग। तो ये कोरोना एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा वातावरण है बहुत ही दूषित होता जा रहा है, प्रदूषण हर जगह प्रदूषण है, आप वायु प्रदूषण देखिए, जल प्रदूषण देखिए और खासकर हम लोग का जो बिहार है, दरभंगा का इलाका है, उसका बहुत ज़्यादा प्रदूषण रहता है, तो एक ये भी प्रमुख कारण हो सकता है। उसके अलावा हम लोग आजकल मोटर पे और जो भी मैकेनिकल चीज़ पे ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, कुछ भी शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, सब मैकेनाइज हो गया है। चलना है तो मोटरसाइकिल या कार का उपयोग करते हैं, श्रम नहीं करते हैं, तो ये भी एक कारण है। तीसरा है कि हम लोग का अटपटा खाना, भोजन के प्रति जो मिलावटी चीज़ है वो ज़्यादा मिलता है, बाहर का चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो ये सब बहुत तमाम कारण हैं जिसके कारण हार्ट का जो पेशेंट है और हार्ट की बीमारी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो हम लोग अनुशासन में रहें,
जो ऊपर वाले का दिया हुआ भगवान का जो भी नियम कानून है उसके अनुसार चले तो इसमें काफ़ी कमी आ सकती है। डॉक्टर साहब, आपके हार्ट के मरीज के लिए आपका क्या संदेश, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? जी देखिए, जितना सादा खाना आप खाएंगे उतना ही आपका शरीर भी ठीक रहेगा और हार्ट का बीमारी का लक्षण भी कम रहेगा। तो अखन अपने सब जाने माने चिकित्सक ज्योति प्रकाश कर्ण से दिल के रोग से संबंधित चर्चा सुन रहा छलौं और एक बात पर विशेष ध्यान दे की जरूरत है जे भीषण गर्मी में दिल के मरीज चिलचिलाती धूप में निकले से परहेज करैत, खान पान में संयम राखैत और आब ई कोनो बाउंडेशन नहीं रह गया हन जे हार्ट अटैक एक सीमित एज वाला के ही है। अब बच्चा के भी हार्ट अटैक भ रहा है, नौजवान के भी हार्ट अटैक भ रहा है, बुजुर्ग के तो होते रहे, क्योंकि कोरोना काल के बाद हार्ट अटैक के मरीज काफ़ी बढ़ गया हन। और देखते हुए जे अचानक यदि अहाँ कोनो गर्मी वाला काम करऽ लगे छी, जेना डांस केनाइ, एक्टिंग केनाइ, बहुत ज़्यादा कोनो मेहनत वाला काम यदि कर रहा छे तो ओइमे बीच बीच में ब्रेक लेवाक चाहिए। अखन फिलहाल 2 दिन पहले भी फिर एक व्यक्ति शादी के जश्न के दौरान डांस करते करते गिर गला और ऑन द स्पॉट हुनकर मौत भ गेल। मतलब एकर सीधा सा है जे शरीर में गर्मी के मात्रा यदि अचानक बढ़त तो कोई चीज के अखन हार्ट बर्दाश्त नहीं कर पाबि रहल अछि। तैं कोनो भी भारी काम यदि कर रहल छी तो बीच बीच में ब्रेक लिया, कनिक सुस्ता लिया, संभव हुआ तो किछ घूंट पानी पी ली। लेकिन यदि हार्ट अटैक के कोनो एहन सिम्टम्स आबि गेल हन तो पानी पिए से बिल्कुल परहेज करबाक चाही। यदि ओहि समय में पानी पिया देल गेल तो फिर मरीज के संभालनाइ डॉक्टर के लिए मुश्किल हो जाइत अछि। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।